नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 17 जनवरी सोमवार दोपहर की बुलेटिन में। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चाइना डोर से छात्रा की मौत और उसके बाद विक्रेताओं के मकान तोड़ने की कार्रवाई ने प्रदेश की राजनीति गरमा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रशासन की कार्रवाई को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि पतंग विक्रेताओं के मकान तो प्रशासन ने तोड़ दिए, लेकिन होलसेलर विक्रेता नरेंद्र स्टोर्स के विक्रांत जैन को छोड़ दिया, क्योंकि जैन भाजपा से आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये नया ट्रेंड है जिसमें खास पार्टी से आने वालों को बचाया जा रहा है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री के बयान के बाद राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सफाई दी और कहा कि प्रदेश में चाइनीज मांझा जो भी बेचते पकड़ा जाएगा उस पर उज्जैन जैसी ही कार्रवाई होगी। सरकार पहले से ही चाइनीज मांझे को बेचने को प्रतिबंध लगा चुकी है और मैं आप लोगों के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में सख्त चेतावनी दे रहा हूं कि चाइनीज मांझा बेचता हुआ मध्य प्रदेश में कोई भी कहीं पाया जाएगा तो उस पर उज्जैन जैसी ही कार्रवाई होगी। दरअसल तोपखाना के चुलबुल पतंग सेंटर के संचालक अब्दुल वहाब के पुत्र मोहम्मद जुबैर ने आरोप लगाया कि उसने चाइना डोर की खरीदी तेलीवाड़ा के नरेंद्र स्टोर से की थी। विक्रांत जैन स्टोर्स का संचालन करते हैं। जुबैर के मुताबिक पुलिस को उसने व्हाट्सएप चैट के साथ विक्रांत जैन का पूरा ब्यौरा दिया। बावजूद उस पर कार्रवाई करने के बजाय हम गरीबों के मकान तोड़ दिए। कायदे से होलसेलर पर कार्रवाई होनी चाहिए। जुबैर के वीडियो को ही पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी फेसबुक वॉल पर पोस्ट करते हुए कड़ी टिप्पणी की है। इसमें भाजपा के न्याय पर तंज कसते हुए लिखा है, वाह रे मामू वाह, थोक चीनी मांझा बेचने वाला निर्दोष है, चीनी मांझा आयात करने वाला निर्दोष है, चीनी मांझा आयात करने की इजाजत देने वाला अधिकारी निर्दोष है, चीनी मांझा आयात करने की इजाजत देने वाली सरकार निर्दोष है, पर रिटेल में चीनी मांझा बेचने वाला दोषी है। उज्जैन में चाइनीज मांझा बेचने वाले जुबैर और 2 अन्य विक्रेताओं का मकान तोड़ दिया, लेकिन चाइनीज मांझे के होलसेलर विक्रांत जैन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हर बात पर घर तोड़ना एमपी में नया ट्रेंड है। बहरहाल दिग्विजय सिंह की पोस्ट के बाद सरकार के बचाव में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सामने आए और उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझे के विक्रय पर पहले से ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। मैं एक बार फिर चेतावनी देता हूँ कि चाइनीज मांझा जो भी बेचता पाया जाएगा उस पर उज्जैन जैसी ही कार्यवाही होगी। वह शहर की पॉश कॉलोनी है, नाम है महाश्वेता नगर। इसी के मकान नंबर 196 में हर संडे जुए और शराब की महफिल सजती थी। संभ्रांत कहे जाने वाले लोग सुबह से लेकर रात तक ताश के पत्तों को फेंटते और बड़े बड़े दाव लगाते। जब्त नकदी और शराब देखकर खुद एएसपी रविंद्र वर्मा हैरत में थे कि इतने बड़े पैमाने पर जुआ चल रहा था और किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। दरअसल इस्कॉन मंदिर के सामने फुलवानी टावर के पास स्थित मकान नंबर 196 के मालिक जितेंद्र मूलचंदानी है। यूं उसने कारोबारी का चोला ओढ़ रखा था, लेकिन चला जुए का अड्डा रहा था। एएसपी रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में पहुंचे पुलिसकर्मी एक बार तो मकान में घुसने से ये सोचकर डर गए कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन जब टेबल पर फेंटे जाते पत्ते और शराब से खनकते ग्लासों ने पुलिस के हौसले को पुख्ता कर दिया था। फिर क्या था, पुलिसकर्मी घर में घुसे और एक साथ 10 जुआरियों को पकड़ लिया। पकड़े जुआरियों के नाम चिमंजगंज मंडी के सुभाष पिता माखन चंद्र पाटीदार, वेदनगर के ललित पिता मोहन खत्री, दिलीप पिता शांतिलाल जैन, गायत्री नगर निवासी कमल पिता गणेश तिवारी, दशहरा मैदान निवासी रजत पिता देवेंद्र कुमार, लक्कड़गंज निवासी आनंद पिता राम प्रसाद शर्मा, निजातपुरा निवासी आशीष पिता हुकुम चंद्र जैन, खेड़ा खजूरिया निवासी जयेश पिता रमेश चंद्र बाड़ोड़, यंत्रमहल मार्ग निवासी ललित पिता मदन पाल सिंह है। पकड़ाए आरोपियों की गिनती शहर के संभ्रांत लोगों में होती है। इनमें से अधिकतर कारोबारी हैं। मौके से 1,60,000 रुपए कैश और महंगी महंगी शराब की बोतलें मिली हैं। माधवनगर थाना क्षेत्र में महाश्वेता नगर कॉलोनी है, उसमें सूचना मिली थी कि एक मकान में 10-12 लोग जुआ खेल रहे हैं। तत्काल ही इसमें एक टीम बनाई माधवनगर थाने की और दबिश डाली गई। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है
उसकी कार्रवाई चल रही है काउंटिंग की, और कुछ महंगी शराब भी उसमें हमने जब्त की है। तो कितने आरोपी हैं? 10 आरोपी हैं टोटल। केस कितना फिर भी अंदाजा? अभी काउंटिंग चल रही है, लेकिन लगभग जहाँ तक है 1.5 लाख के आसपास कैश। कौन सी बिल्डिंग से पकड़ा है सर, और कौन लोग हैं? ये इस्कॉन मंदिर के पास में एक कॉलोनी है, वहाँ से हमने पकड़ी है, पूरा कार्रवाई वहाँ से करी है, और इसमें 10 आरोपी हैं टोटल। सर इसमें बताया जा रहा है महिलाएं भी शामिल थी? नहीं, महिलाएं नहीं थी, सभी लोग पुरुष थे। कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार संक्रमण के आंकड़े ने डबल सेंचुरी लगा दी है। एक दिन में 221 संक्रमित मिले और पहली बार एक्टिव केस का आंकड़ा भी 1200 पार हो गया। पॉजिटिविटी रेट भी तीसरी लहर में पहली बार 10.17% पहुंच गया है। कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हाल ये है कि रविवार रात आए कोरोना बुलेटिन में 221 संक्रमित मिले हैं। इनमें से अकेले 214 उज्जैन शहर के हैं। बड़नगर, नागदा, घटिया में 2 और तराना में 1 संक्रमित मिला है। अब शहर में एक्टिव केस की संख्या 1230 हो गई है। इनमें से 1200 का उपचार घर पर चल रहा है, जबकि एहतियाती के तौर पर 14 को कोविड सेंटर और 16 को डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। रविवार को 69 संक्रमित ठीक हुए। बहरहाल कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इसके चलते शहर में मास्क को लेकर सख्ती की जा रही है और वैक्सीनेशन पर भी खासा जोर दिया जा रहा है। स्कूल बंद होने के बावजूद वैक्सीन के लिए बचे बच्चों को फोन लगाकर बुलाया जा रहा है। नानाखेड़ा बस स्टैंड पर हफ्ता नहीं देना 2 बदमाशों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने एक एजेंट के पेट में चाकू घोंप दिया। एजेंट को फ्रीगंज के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल त्रिवेणी विहार का निवासी सोहन पिता उमराव सिंह ठाकुर बाबा बाल हनुमान बस पर एजेंटी करता है। ज्वालेश्वरी बस के एजेंट जीतू उर्फ जितेंद्र भाटी निवासी मंचावन कॉलोनी और कालू उर्फ राजकुमार झांझोट ने सोहन को बस में सवारी बैठाते समय पकड़ लिया। इन्होंने एजेंटी से मोटी कमाई का हवाला देते हुए प्रति बस 200 रुपए मांगे। सोहन ने ये राशि देने से इनकार किया तो दोनों ने उसे पहले हॉकी से पीटा। मारपीटी में हॉकी टूट गई तो दोनों ने चाकू उसके पेट में घोंप दिया। सोहन के दोस्त सज्जन सिंह और आकाश ने उसे बचाने का प्रयास किया तो हमलावर ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। घायल सोहन को इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के मांगलिया के एक फार्म हाउस में छत्तीसगढ़ की युवती से गैंग रेप करने वाले नागदा के 4 आरोपियों में से एक का आपराधिक रिकॉर्ड है। वह नागदा का जिला बदर बदमाश है, जबकि दूसरे आरोपी को गलत हरकत के कारण पिता ने घर से भगा रखा है। इंदौर के बिल्डर राजेश विश्वकर्मा के फार्म हाउस में छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की युवती से सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। राजेश युवती को शादी का झांसा देकर इंदौर लाया था। यहाँ मोबाइल में पोर्न मूवी दिखाकर वह युवती के साथ अनैचुरल सेक्स करता था। इतना ही नहीं, उसकी इस हरकत में अंकेश बघेल, विपिन और विवेक भी साथ दे रहे थे। राजेश के पिता जगदीश विश्वकर्मा नागदा के बड़े कारोबारी हैं, लेकिन राजेश की आपराधिक वारदातों के कारण उन्होंने 3 साल पहले उसे घर से निकाल दिया था। इसके बाद से वह इंदौर में ही रह रहा था। विपिन मूलतः आगरा का रहने वाला है और उसका भी अपराध जगत से पुराना नाता है। नागदा के प्रकाश नगर में रहने वाले विपिन को प्रशासन ने तड़ी पार कर रखा है। अंकेश और विवेक का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये राजेश के साथ ही रह रहे थे। आपने देखी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। और जानने से पहले अभय न्यूज़ आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।